आज हम आपको जॉनी लीवर का एक सामर्थ्य प्रचार सुनाने जा रहे हैं। ये सुनकर मसीह विरोधियों ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। जो आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातें करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। आज से 2000 साल पहले हम सब का बिल उसने पे किया, हम सब का बिल पे किया, हमारे सारे सभी लोगों के पापों का बिल उन्होंने पे किया। वो मर के जिंदा चला गया। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे सहाय के लिए, तुम्हारे हेल्प के लिए भेजूंगा। और आज जो भी आप कारनामा देखा, ये पवित्र आत्मा का कारनामा है। उन्होंने परमेश्वर को पिता कहने का हक दिलाया हमको। आज हम पिता करके बुलाते हैं, वरना मालिक और नौकर का रिश्ता था। मालिक 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 नहीं, बाप कह के पुकारो। वो मेरा बाप है तो तुम्हारा भी बाप है। सिर्फ एक ही कंडीशन, मेरे पिता के वचन पे चलो। बहुत घर है मेरे ऊपर, मेरे पास बहुत सारे पिता के बहुत सारे घर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ रहे। इतना प्यार कौन करता है? बाइबल का बेहतरीन वचन जॉन 3:16 परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने इतना प्यार किया, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसके बदले में हमको सिर्फ प्यार करना है। प्रेयर काफी नहीं है, प्यार करना है। जिस दिन आप परमेश्वर से प्यार करोगे ना, यीशु से प्यार करोगे, परमेश्वर से प्यार करोगे, तो आप चमत्कार ही चमत्कार देखोगे। ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। खड़े खड़े मुर्दे उठाओगे, मर गया, ए उठ रे, चल इन द नेम ऑफ जीसस, मुर्दे उठ गए। प्यार कीजिए, प्यार, परमेश्वर से प्यार। जो परमेश्वर से प्यार करता है वो गलत काम नहीं करेगा, वो उनकी बातों को फॉलो करेगा। तो प्यार, प्रेयर नहीं किया, गलती किया फिर प्रेयर किया, गलती किया फिर प्रेयर किया। मैं प्रेयर करके बात करता हूं, जब प्यार कीजिए, प्यार कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। प्यार कीजिए और चमत्कार देखिए। तो इतने लोगों के बीच में जॉनी लीवर को एक एंट्री होती है, फिर वंस मोर होता है। पूरे इंडस्ट्री वाले 4 म्यूजिक डायरेक्टर्स, 12 घंटे का शो। अमिताभ बच्चन, पेपरों में नाम आता है 4 दिन के बाद। पूरे शो में 2 ही लोग हिट, अमिताभ बच्चन एंड जॉनी लीवर। 1986 में लोगों ने, इंडस्ट्री ने मुझे जाना, ये कौन है ये लड़का यार, एक अजीब काला घुंघरू वाल, कमाल किया, सबको पागल कर दिया उसने। ये एक। उसके बाद एक और शो होता है 1993 अमेरिका में, जायंट स्टेडियम में 50,000 ऑडियंस, 50,000 ऑडियंस और पूरी फिल्म इंडस्ट्री, दिलीप साहब से लेके शाहरुख खान, ये वो, पूरा अमिताभ बच्चन, पूरे माधुरी जी, ये दुनिया भर का सब हीरोइनें, एक्टर्स सब थे। उनके बीच में सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मुझ अकेले को 50,000 लोगों का स्टैंडिंग ओवेशन। ये मेरी जिंदगी का बेहतरीन प्रोग्राम। कोई मुझे इंटरव्यू में पूछता, भले ये है भाई यादगार शो, इससे बड़ा रिवॉर्ड कोई दे भी नहीं सकता है। इतना इनके बीच में इज्जत मिलना, ये परमेश्वर की कृपा है। लेकिन सॉरी, कृपा ऑफ कोर्स, इतनी बड़ी इज्जत मिली है उस स्टेज पर, उस मंच पर। मैं ये कहना चाहता हूं, जब इस मंच पर आता हूं मैं, वो सारे मंच है ना, इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे। ये वो मंच है जहां प्रभु की उपस्थिति होती है दोस्तों। हालेलुया। ताकत पर घमंड ना कर, परमेश्वर कहता है, अपनी बुद्धि पर, ताकत पर, धन पर घमंड ना कर। इस बात पे घमंड कर, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। जानता और समझता है।
देखिए, जानते तो हैं, आप जानते अपने माँ बाप को। माँ बाप इस दुनिया में ऊपर वाले के, परमेश्वर के सब्स्टिट्यूट्स हैं। उनके बदले में वो हमारे परमेश्वर हैं, माँ बाप। उनको हम जानते हैं, क्या उनको समझते हैं? कि समझने में कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है, नहीं समझ में आते हैं, सामने हैं। आप अपने बच्चे को डांटोगे, कब माँ बाप समझ में आते हैं? जब आपके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, आपको दुख हुआ और आपने उनको सुनाना शुरू कर दिया, तेरे लिए मैंने क्या हो क्या, तेरे लिए मैंने तेरे लिए मैंने गाड़ी बेच दी, खेत बेच दिए, तेरे लिए मैं क्या क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। इतना कुछ लंबा बोलो, वो एक ही बात बोलता है, एक ही वर्ड, तो उसका डायलॉग उतना ही है, तो बोल के निकल जाता वो। फिर अपन रोते। औरत बोलती है, रो रहे हो ना, रोना है ना, बच्चे को डांट के रोना है ना, खुद को बुरा लगा, बोले नहीं, डांट के रोना नहीं आया मुझे इस बात पे रोना आया। उसने कह दिया तो नहीं, उसने भी नहीं, वो तो कहा, मैंने भी कहा था अपने माँ बाप को। मैं रो किस लिए बोले मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इसको गिना दिया और मैंने किया भी। उस जमाने में, उस समय मेरे पिता ने कैसे किया होगा, बड़ा कठिन समय था वो। उस वक्त मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो कुछ किया वो कैसे किए होंगे, ये सोच के मैं रो रहा हूं। तब माँ बाप समझ में आए, और पलट के देखते तो माँ बाप नहीं है, मर चुके हैं। अगर वो मरने के बाद समझ में आते हैं तो क्या फायदा। तो बैठे बैठे आप देखिए, माँ बाप हमारे समझ में नहीं आ रहे तो परमेश्वर कैसे समझ में आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग जान भी गए और समझ भी गए और लोगों को भी समझाएंगे। मैं आपको देखिए, मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन कभी बाइबल नहीं पढ़ी। 2002 के बाद जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, बाइबल पढ़ना शुरू किया, तब मुझे परमेश्वर समझ में आने लगा। मैं पहले, मेरी टेस्टिमनी सबको पता है, मैं बहुत शराब पिया करता था, अलग दुनिया में था, बहुत पैसे कमाता था, लेकिन कभी शांति सुकून कभी नहीं। ये सब चीज़ें होती रही। उसके बाद मेरे बेटे का प्रॉब्लम था। मेरे बेटे को सब लोगों ने कह दिया, मेरा बेटा, उसको कुछ गांठ आ गया था, टेस्टिमनी है, सब ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया नहीं होगा, ऑपरेशन फलाना होगा, ये होगा, वो हो गया, संतों ने कह दिया, बाबा लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा, इसका कुछ नहीं होगा, सब ने ना कह दिया। और मेरा बच्चा 16 साल से है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ट्यूबर चला गया, सब कुछ चला गया, ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से लोगों ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कई, जैसे आज इन्होंने प्रोफेसी की, ऐसे प्रोफेसी जो इन्होंने की सब लोगों के लिए, वेंकट जी ने, इसी तरह मेरी वाइफ गई थी कहीं हैदराबाद। कहाँ गई थी आप? जॉन रविंद्रनाथ, राइट? दिनाकरन जी के साथ के, दिनाकरन जी और वो दोनों सेवक थे, अभी वो भी चले गए। वो हैदराबाद में कोई मीटिंग थी, तो मेरे बच्चे के लिए मेरी वाइफ जाती थी, हर जगह जाती थी कि उसको हीलिंग मिले। इतनी बड़ी गांठ थी उसके गले पे, उसको हीलिंग मिले, जाती थी, ऐसे लाइन लगती थी, सब प्रेयर करते थे। वो रॉबिन जी बड़ा कड़क थे, वो जरा बड़ी स्ट्रांग बिलीवर थे, वो बड़े सेवक थे। जैसे मेरी वाइफ बच्चे को लेके आई, उसने बताया मुझे, उन्होंने प्रेयर किया, देखा ट्यूमर, इन द नेम ऑफ जीसस दिस ट्यूमर विल डिसअपियर। इतना बड़ा ट्यूमर, डॉक्टर भी बोलता है ऑपरेशन नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, दिस ट्यूमर विल, ये गायब हो जाएगा, यीशु के नाम से ये यहाँ ट्यूमर इस गले पे नहीं होगा।
आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हम इंसान हैं, ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य प्रचार किया और ईसाई विरोधियों को जवाब दिया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से न हारो, परंतु बुराई को भले से जीत लो। आपको बताना चाहते हैं जितने मसीह विरोधी हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं और यीशु मसीह के नाम को बुरा भला कहते हैं, उन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के निच्छों को जो है भी नहीं है चुन लिया है, जो है और घमंड करते हैं और लज्जित कर सके। आपको बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है, और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। मैं उधर यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि कोई भी ईसाई विरोधी नरक में ना जाए, लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में क्योंकि चोर 3 घंटे का ऑपरेशन लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन हमारा और यहाँ इंडिया में मुंबई में आया है कि हम जीवन को पाए। अगर मैं ऑपरेशन भी करूँ 2 साल पहले जब ट्यूमर इतना था, इस वीडियो को इतना बड़ा हुआ, इतना ट्यूमर था, तो मैं ऑपरेशन भी करूंगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जाए और वह व्यक्ति आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में जी रहे हैं और हमें सच्चे प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े मूर्तों में ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर का मंदिर हम सभी हैं और परमेश्वर का आत्मा हम सभी में वास करता है। आप सभी इस बात पर यकीन करते हैं तो आप कमेंट में आमीन टाइप करें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए। जितने ही मसीह विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, वो भी आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।